यूथ के बाद में जो मिडिल एज ग्रुप है, तो उनके साथ में हमने जो इंटरव्यूज़ वगैरह किए, जेल में जो लोग हैं या फिर किसी डिस्प्यूट में है, तो उसका एक बहुत बड़ा इशू ये है कि वर्कलोड ऑफिसेस का, काम का, और उसके साथ ही स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस है, घर के जो जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए उस पर से घर में झगड़े या फिर आपस का डिस्प्यूट, वर्कलोड बॉस का अलग सुनना है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा रीज़न हो जा रहा है गुस्सा बढ़ाने का। अभी मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उसके अंदर जो गुस्सा हमको देखने मिलता है, और एक कोई गलती करे तो जिस तरीके से पूरी पब्लिक उस पर टूट पड़ती है, और उसके ऊपर जो क्राइम, जिसको क्राइम के अंदर ही काउंट होगा कि वो गुस्से में कुछ कर दे, और रोड रैशिंग का मामला आता है, तो ये फ्रस्ट्रेशन माइंड में कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं कि जो लोग एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करना चाह रहे, और उस वजह से भी क्राइम काफी ज्यादा हो रहा है। हम देख रहे हैं इनोसेंट है, इनोसेंट कैसा हुआ, नहीं उसने मुझे मारा था तो मैंने रिटर्न में मारा और वो क्राइम हो गया, उसने रिपोर्ट कर दिया, मैं नहीं किया, मेरी रिपोर्ट सुने नहीं, उसकी रिपोर्ट सुन लिए। ये जो कॉन्वर्सेशन हम लोग रेगुलरली सुनने में आ रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन और उसकी वजह से जो क्राइम बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो फ्रस्ट्रेशन जो कॉमनली हम देख रहे हैं, आपने लोकल का एग्जांपल दिया, सड़कों का एग्जांपल, ये सब जगह हो रहा है। उसकी वजह क्या मानो आपको, मैं जिस हालत में हूं, मैं सेटिस्फाइड नहीं अपनी लाइफ से, तो बस अब मुझे कोई मिल जाए बस सामने, तो मैं पूरा गुस्सा अपना निकाल दूंगा उसमें। मैं बॉस से परेशान हूं तो मैं चाहता हूं कि बीवी को मार के गुस्सा निकालूं। मैं बच्चों से परेशान हूं तो गली के, तो मैं चाहता हूं अपने बच्चों को मार के गुस्सा निकालूं। मैं लोगों से परेशान हूं, पड़ोसी हूं, तो जो मेरे लोकल ट्रेन में पड़ोसी मिल रहे हैं मैं उनको मारना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले इंसान क्या करे, शुक्र अदा करे अल्लाह का, और जिस हालत में उससे गुजरने की कोशिश करे। एक दूसरी चीज ये है कि दरगुजर करना भी तो सीखें। दरगुजर करना बड़ी अहम चीज है, याद रखें। माफ कर देना, छोड़ देना, याद रखिए, बड़ी अहम चीज है। बल्कि दरगुजर करने से पहले मैं ये बात बताता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स है और कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे सिर्फ एक नसीहत कीजिए, एक नसीहत बस, ज्यादा नहीं, शायद वो याद नहीं रख सकते थे या उनको शॉर्ट में चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने क्या नसीहत की मालूम उनको? गुस्सा मत करना। एक नसीहत मांगी थी, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा नहीं करना। क्यों मालूम आपको? गुस्सा हर क्राइम की जड़ है। बिल्कुल, गुस्सा मत करना। एक रिवायत ने फरमाया कि ताकतवर कौन है तुम में से? किसी ने कहा जो किसी को कुश्ती में पछाड़ देगा। ताकतवर वो नहीं, ताकतवर वो है जो गुस्सा आए तो फिर उसको दबा दे, पी जाए और उसका रिएक्शन नहीं दे। हाँ, तो एक तो गुस्से पे कंट्रोल करे, दूसरा माफ करना सीखे। हर मजहब में, हर धर्म में माफी का जज्बा दिलाया गया। कुछ मजहब में तो यहाँ तक कहा गया कि एक गाल पे मारे दूसरे गाल दे दिया करो उसको, है ना। तो दरगुजर, माफ करना, कि भाई अफू, कुरान ने भी कहा अफू, दरगुजर करो, माफ करो। हाँ ठीक है भाई, हो गया, चलो आइंदा मत करो। तो ये जज्बा हमें जरा बराबर भी नहीं रहा, और हर आदमी बल्कि इंतजार कर रहा है। मैंने तो कई नौजवानों को देखा है, आप भी इसी गवाही देंगे, बस उसने मेरे को एक बार घूरना तो गया, वो वेट कर रहा है कि मैं कब लड़ूं, वो कब मुझे घूर कर देखता है। तो लिहाजा हमको उनको तरबियत की ज़रूरत है, गुस्से पे कंट्रोल करना सिखाना है, या गुस्सा मैनेज करना सिखाना है, जो हालत में उस हालत में मुतमईन रहना उनको सिखाना है, उसमें दरगुजर, माफ़ी और कई चीज़ें मिलकर बहरहाल एक समाज और सोसाइटी को बनाएंगी। वरना छोटी छोटी चीज़ों पे बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। आपने तो खाली बोला कि उसने लड़ लिया, उसने डाला। मैंने ऐसे क्राइम देखा हूँ कि एक जगह हमारे इलाके में दो बच्चे गोटी खेल रहे थे। हुआ ये कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा कि ये मैंने गोटी को मारा, ऐसा हुआ वैसा वैसा हुआ। तो एक दूसरा साहब जो बच्चा था, उनके वालिद आ गए और बच्चे को डांटने लगे। तो इनके वालिद भी आ गए, बच्चे को डांटो मत, तो आपस में खेल रहे ना बच्चे, आप क्यों आ रहे? तो वो साहब ने इनको मारा और वो कत्ल कर दिया उनका सीधा। मतलब वो ऐसा हीटेड आर्गूमेंट हो गया, वो घर में गए, बच्चे खाने में से छुरी लाई मार दिया। उन्होंने क्या सोचा था नहीं मालूम, लेकिन देखिए एक छोटे से गुस्से ने क्या कर दिया इंसान को। तो लिहाजा हमें बर्दाश्त करना सिखाना पड़ेगा, साथ रहने की जो एटिकेट्स है वो सीखना पड़ेगा। एज अ ह्यूमन बीइंग हमसे जो एक्सपेक्टेशन है वो करना पड़ेगा। और एक सिंपल सेंस में कहूँगा, आप जो चाहते हैं सामने वाला आपके साथ सलूक करे, वही सलूक सामने वाले के साथ कीजिए आप, तो मामला इंशाल्लाह सही हो जाएगा। वरना ये जो क्राइम है बढ़ते जाएंगे और छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती है।